नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अमित झा। डोरंडा कॉलेज के नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जो हैं एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नज़र आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है अभी तक इंक्रीज़ नहीं हो पाई है। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉय हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार आंदोलन के मूड में नज़र आ रहे हैं, आखिर क्या परेशानी क्या होगी? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग 2016 से डोरंडा महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। 2019 में रांची विश्वविद्यालय और 2020 में डोरंडा महाविद्यालय के द्वारा हम कर्मचारी लोग को समायोजित किया गया वोकेशनल कोर्स में, लेकिन ये लोग तो समायोजित कर दिए और वोकेशनल कोर्स के द्वारा रांची विश्वविद्यालय के लेटर के अनुसार हम लोग कार्य भी किए हैं। ठीक है, जेपीएससी भेजकर कार्य करवाया गया है, डोरंडा महाविद्यालय में भी कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का वेतन अभी तक वोकेशनल कोर्स का शुरू नहीं किया गया है। 2021 में और रांची विश्वविद्यालय जाँच की प्रक्रिया भी की थी, जिसमें 115 कर्मचारी की जाँच की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें जो 75 कर्मचारी लोग का शुरू से वेतन देने का जो चल रहा था वो अभी भी उन्हीं लोग को मिल रहा है वेतन, और बाकी बच्चे 40 कर्मचारी में 10 कर्मचारी ऐसे जो कार्य को छोड़ चुके हैं, जिन्हें 1 रुपया भी वेतन नहीं दिया गया, और हम लोग बचे हैं 30 कर्मचारी। 30 कर्मचारी को अभी तक वोकेशनल कोर्स का वेतन नहीं दिया गया है। सिर्फ का जो समायोजन किया गया है वो 2021 में किया गया। 2000 यूनिवर्सिटी के आधार से आप देखिएगा तो 2019 दिसंबर माह में, और कॉलेज के द्वारा देखिएगा तो 2020 आपका सितंबर माह में। अच्छा, ये बताइए कि 30 एम्प्लॉय हैं, और क्या 30 जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है? हाँ, कॉलेज में सभी के साथ ये समस्या है। जिनको भी नियुक्ति पत्र और डोरंडा कॉलेज के प्रचार के द्वारा दिया गया, समायोजित किया गया वोकेशनल कोर्स में, आप वोकेशनल कोर्स में नियुक्त कर दिए तो उसका वेतन भी तो देना चाहिए, या इससे अच्छा आप समायोजित नहीं करते हैं। अगर आप समायोजित जब प्रचार भी कर दिए और रांची विश्वविद्यालय में इसकी जाँच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, उसके बावजूद भी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष तो निकालना चाहिए कि हाँ, अगर आप 75 को आप शुरू से देते आ रहे हैं, बाकी जो बचे कर्मचारी उस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र सबका एक समान होता है। प्रचार के द्वारा ही सभी लोगों को एक ही प्रकार का नियुक्ति पत्र मिला है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, सबके पास एक समान ही नियुक्ति पत्र है। लेकिन बशर्ते हम लोग के साथ यही समस्या है कि नियुक्ति पत्र होने के बावजूद भी हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है वोकेशनल कोर्स के द्वारा। तो ये बताइए कि जितने भी लोग हैं सभी आंदोलन के मूड में हैं, आप लोगों ने कहीं भी इस चीज़ की जानकारी किसी अधिकारी को या अपने ऊपर किसी पोस्ट वाले को दिया है? अपने से ऊपर हमारे रांची यूनिवर्सिटी में जितने उच्च अधिकारी हैं और हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के जो भी प्राचार्य हुए, हम लोग सभी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके आवास तक पहुँच जा रहे हैं। हमारे जो राज्य के सांसद हुए उनसे भी मुलाकात किए, विधायक से बात किए, मंत्री से बात किए, सभी जगह हम लोग काफ़ी, आज से नहीं 2021 से ही हम लोग परेशान हैं कि हम लोग का क्या होगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उन लोग का कहना है कि प्राचार्य नियुक्ति पत्र दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, ठीक है सर, प्राचार्य के द्वारा नियुक्ति पत्र का कोई वैल्यू नहीं है, आप जो 75 कर्मचारी को लगातार कई वर्षों से वेतन देते आ रहे हैं, तो उनको आप किस आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी तो नियुक्ति प्रचार्य ही किए हैं, क्योंकि आज तक ना कोई विज्ञापन है ना कुछ है। आखिर उन लोग का नियुक्ति किस तरह हुआ था? प्रचार के द्वारा। क्या आपने लिया है नियुक्त? आप किए हैं बाकी लोगों का नियुक्ति? तो नहीं, हम किसी का नहीं किए हैं। तो फिर सर हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? यही हमारा क्वेश्चन है सर। आप कहाँ से हैं? हम डोरंडा कॉलेज से नॉन टीचिंग है। हम लोग का यही समस्या है कि हम लोग का इतना पैसा में परिवार चल नहीं रहा है सर। हम लोग को पहले जितना और टीचर देता है नॉन टीचिंग को, वही पेमेंट हम लोग भी लागू हो जाए। जो लेटर मिला है उन लोग को हम लोग को उसी तरह पैसा दे दे हम लोग को। 30 एम्प्लॉय में आप भी शामिल? हाँ सर, हाँ सर, सब। आप लोगों को अभी तक वोकेशनल कोर्स समायोजन कर दिया गया है, लेकिन जो पेमेंट है वो पुराने जैसा ही? हाँ, पुराने जैसा ही पहले जितना। आप कहाँ से हैं? सर हम हरमू से और डोरंडा कॉलेज में काम करते हैं, 3rd ग्रेड एम्प्लॉई हैं। और सर हम लोग चूँकि बताना चाहते हैं मैं कि डोरंडा कॉलेज से लगभग 9-10 साल से सर हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो पेमेंट है मात्र 6,000-7,000 रुपये सर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को
ये वोकेशनल कोर्स के द्वारा हम लोग को मतलब कि ये जो पेमेंट होता है सर, शुरुआत वो अभी तक सर नहीं हो पाया है। वही लेटर से बाकी 75 जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग को दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को प्रचार के द्वारा लेटर मिला, लेकिन वो जो ये होता है सैलरी होता है सर, हम लोग अभी तक शुरुआत नहीं हो पाया सर। अच्छा, आगे की क्या रणनीति होगी? अगर अभी आप लोग लगातार सब मिल रहे हैं, विधायक मंत्री लोगों के पास भी जा रहे हैं, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति सर हम लोग का यही होगा कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है विश्वविद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, तो सर हम लोग अपना परिवार के साथ, जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं, वाइफ के साथ, जिनके ऊपर मेरा जिम्मेदारी है, सारे लोगों को सर हम लोग सभी को ले जा करके भी ये विश्वविद्यालय गेट के पास सर हम लोग भूख हड़ताल पर सर बैठ जाएंगे। तब तक बैठे रहेंगे सर जब तक हम लोग का समायोजन वोकेशनल कोर्स में नहीं होगा, चाहे वेतनमान शुरू नहीं होगा, तब तक सर हम लोग एकदम नहीं उठेंगे सर हम लोग। क्या लगता है कि अब आखिरी उम्मीद जो है वो अब आंदोलन ही रह गया है आप लोगों के पास? सर जिस प्रकार से कंडीशन है उस प्रकार से तो यही लगता है। हम लोग हर जगह जा चुके हैं सर, मतलब बीसी के पास, प्रिंसिपल सर के पास, संजय सेठ के पास, हम लोग हर जगह जा चुके हैं सर। कब से आश्वासन मिलता है, और आज के सर जैसे कि 2024 में सर किसी को 6,000 देना, किसी को 8,000 देना, मतलब एक रेजा कुली जो होता है सर, उससे भी बद से बदतर ज़िंदगी हम लोग का सर होता जा रहा है। और हम लोग ऑफिशियल काम करते हैं और कोई छोटा मोटा संस्थान में हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डोरंडा महाविद्यालय में काम करते हैं। तो वहाँ के कम से कम उच्च पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, इतना बड़ा शिक्षा संस्थान है, और 6,000 रुपया, 8,000 रुपया बहुत ही शर्म का बात है सर। और हम लोगों का लाइफ के साथ भी खड़बड़ किया जा रहा है। 8-9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अब अचानक से बोलेंगे कि नहीं आप लोगों को उतना ही मिलेगा, तो हम लोग सर कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो कोई उम्र भी नहीं रहा कहीं हम लोग जाके नौकरी करेंगे चाहे कुछ करेंगे, जो है सो यही ऑप्शन है सर। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सर। अच्छा, अनिल जी बताइए कि कितने घंटे की वर्किंग आवर रहती है? 6 आवर। 6 आवर। हाँ, 6 आवर में सैलरी जो है उस सैलरी से आप संतुष्ट हैं? सैलरी संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि 10 साल 12 साल से हम लोग कर रहे हैं, जो सैलरी है जस का तस बना हुआ है। सैलरी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या सर, हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। इतना 6,000 8,000 में कुछ चलने वाला है? तो देखिए इतना महंगाई बढ़ गया। हाँ, 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 140 रुपये 50 रुपये लीटर सरसों तेल हो गया सर। खाएगा क्या? 80 रुपये 100 रुपये सब्जी है, क्या खाएगा? 6,000 8,000 में कैसे जीवन जिएगा आदमी? ये तमाम जो लोग हैं ये डोरंडा महाविद्यालय के नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2019 में इन लोग का समायोजन जो है वो वोकेशनल कोर्स में हो जाता है। लगभग 40 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको माफ़ कीजिएगा एम्प्लॉय हैं जिनका वोकेशनल कोर्स में समायोजन किया जाता है, लेकिन 30 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको अभी तक वोकेशनल कोर्स की जो सैलरी होती है वो नहीं मिल रहा है। अब ये लोग लगातार कह रहे हैं कि अब आंदोलन करेंगे अगर हम लोग की मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि अब इनकी जो मांग है, अब ये चाहते हैं कि जो इनका समायोजन हुआ है उसके अनुसार इनकी सैलरी हो, इनका वेतन हो, वो कब पूरा हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे